हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जॉन मॉक्सली से फाइट करने के लिए NJPW के कौन से लेजेंड AEW डायनामाइट शो के ऊपर आ रहे हैं, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि गाइज लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही और AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स के साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गाइज केनी ओमेगा के इम्पैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन पेपर-व्यू के ऊपर जाने से इम्पैक्ट रेसलिंग को कितना फायदा हुआ है और इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाकर केनी ओमेगा ने क्या किया। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की। पर गाइज मैं हर बार की तरह ही आपको इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि गाइज लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 1.104 मिलियन व्यूअर्स, जो कि AEW की लगातार दूसरी बार 1 मिलियन के ऊपर व्यूअरशिप थी। लेकिन गाइज इस वीक AEW को अपनी व्यूअरशिप में काफी बड़ा नुकसान हो चुका है। और गाइज इस वीक AEW की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले इस वीक करीब 21% कम हो चुकी है। और गाइज इस वीक जो AEW डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 889 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप में काफी बड़ा ड्रॉप है, क्योंकि गाइज अब तो AEW के डायनामाइट शो के अपोजिट में WWE NXT का शो भी नहीं है। और गाइज फिर भी AEW की व्यूअरशिप 1 मिलियन के नीचे आ चुकी है और ये AEW के वेस्टर्न नाइट्स वॉर के बाद की पहली इतनी लोएस्ट व्यूअरशिप है, जो कि AEW के लिए काफी बुरी बात है, क्योंकि गाइज इस वीक AEW की व्यूअरशिप में काफी तगड़ा ड्रॉप है। और गाइज जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ये आर्टिकल पढ़कर समझ सकते हैं कि गाइज AEW की इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में कितनी व्यूअरशिप मिली है। क्योंकि मैं आपको कोई भी अपडेट ज्यादा डिटेल में बताने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप में से ही कई सारे लोग ऐसा कहते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वीक की AEW की 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में व्यूअरशिप क्या रही, तो आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर अब देखना पड़ेगा कि गाइज नेक्स्ट वीक AEW अपनी व्यूअरशिप में कितना तगड़ा कमबैक करती है, क्योंकि गाइज नेक्स्ट वीक AEW डायनामाइट स्पेशल ब्लड एंड गट शो होने वाला है, जिस शो के लिए तो AEW ने काफी बड़े बड़े मैचेस पहले से ही एडवर्टाइज कर दिए हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या कल AEW अपनी सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप ग्रैब कर पाती है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते के AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स की। और गाइज जानते ही इस हफ्ते की AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हर बार की तरह ही इस बार भी AEW ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं रेड वेलवेट, नंबर 4 पर आते हैं नायला रोज, नंबर 3 पर आते हैं टाई कॉन्टी, नंबर 2 पर आते हैं थंडर रोजा और गाइज नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर ब्रिट बेकर। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिरा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वीक AEW के विमेंस डिवीजन के या फिर कौन से भी डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं FTR, नंबर 4 पर आते हैं द क्लेम्ड, नंबर 3 पर आते हैं वार्सिटी ब्लॉन्ड्स, नंबर 2 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस और नंबर 1 पर आते हैं SCU। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। और फिर एक बार मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि लास्ट वीक से इस वीक इस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो गाइज आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है AEW के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं डार्क ऑर्डर के नंबर 10, नंबर 4 पर आते हैं पाक, नंबर 3 पर आते हैं जॉन मॉक्सली, नंबर 2 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी और गाइज नंबर 1 पर आते हैं एडम पेज। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन डार्बी एलन और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और हाँ, इस डिवीजन के भी चेंजेस जानने के लिए ये आर्टिकल पढ़ना मत भूलना। पर यही थी इस वीक की AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स। जिन रैंकिंग्स के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की।
और गाइस जानते हैं कि इस हफ्ते के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाकर केनी ओमेगा क्या करते हुए दिखाई दिए हैं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों के पार्टनरशिप के चलते फिलहाल में केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जा रहे हैं और इसी वजह से फिलहाल में इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिच स्वान को हराकर केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके हैं। पर जहां तक बात है इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो की, तो गाइस इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग ने अपने शो के ऊपर केनी ओमेगा का टाइटल सेलिब्रेशन रखा था, पर इस वीक केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर नहीं आए थे, जिसको लेकर बात करते हुए इम्पैक्ट रेसलिंग के ऑफिशियल स्कॉट डी अमोरे ने डॉन कैलिस से बात करते हुए कहा था कि अगर इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बावजूद भी अगर केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर नहीं आते तो गाइस जो कॉन्ट्रैक्ट AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी के बीच में हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्कॉट डी अमोरे केनी ओमेगा को इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से स्ट्रिप ऑफ कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर केनी ओमेगा को इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों से सस्पेंड किया जाएगा। जो बातें यहाँ पर हमें स्कॉट डी अमोरे ने बताई, जिसके बाद डॉन कैलिस भी काफी हार्डली ट्राई कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द केनी ओमेगा को इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर ले आए, पर इसके बाद इम्पैक्ट रेसलिंग के एग्जीक्यूटिव स्कॉट डी अमोरे ने इम्पैक्ट रेसलिंग के रिंग के अंदर जाकर इम्पैक्ट रेसलिंग के कई सारे सुपरस्टार्स को एड्रेस किया और यहाँ पर बात करते हुए स्कॉट डी अमोरे ने केनी ओमेगा के इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए एक 6-वे मैच की अनाउंसमेंट की है और उस मैच के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाले हैं ये सब डिसाइड करने के लिए यहाँ पर स्कॉट डी अमोरे ने क्वालिफाइंग मैचेस करवाए, जहाँ पर पहला मैच हमें जेक समथिंग और क्रिस बे के बीच में देखने को मिला है और क्रिस बे एलिमिनेशन मैच जीतकर मई 15 को होने वाले इम्पैक्ट रेसलिंग स्पेशल अंडर सीज इवेंट के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच के अंदर क्वालिफाई हो चुके हैं। दूसरा मैच हमें मैट कार्डोना और ब्रायन मायर्स के बीच में देखने को मिला, जिन्हें कि आप WWE के अंदर जैक राइडर और कर्ट हॉकिंस के नाम से जानते होंगे और इन दोनों के मैच के अंदर रेबेलियन पेपर-व्यू के अंदर हुए अपने हार का बदला लेते हुए मैट कार्डोना ने इस मैच में ब्रायन मायर्स को हरा दिया है और गाइस मैट कार्डोना भी इस नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि गाइस डॉन कैलिस केनी ओमेगा को इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर लाने के लिए काफी हार्डली ट्राई कर रहे थे और वहीं पर एक रेसलर ने आकर डॉन कैलिस से बात की, जिनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन गाइस यहाँ पर उन्होंने डॉन कैलिस से कुछ पैसे उधार लिए थे और वो पैसे वो चुका नहीं पा रहे थे, तो यहीं पर डॉन कैलिस ने उन्हें पैसे चुकाने के लिए एक फेवर करने के लिए कहा कि वो अगर अपनी गाड़ी भेजकर एयरपोर्ट से केनी ओमेगा को इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर टाइम के ऊपर ले आते हैं तो फिर डॉन कैलिस उनके $20,000 की उधारी माफ कर देंगे, जिसके लिए उस रेसलर ने हाँ कहा और गाइस जिसके बाद वो रेसलर केनी ओमेगा को लाने के लिए गया। लेकिन दूसरी तरफ इम्पैक्ट रेसलिंग के मेन इवेंट के अंदर सैमी कैलेहन और एडी एडवर्ड्स के बीच में एक क्वालिफाइंग मैच हो रहा था, जो मैच तो काफी तगड़ा चला, लेकिन गाइस हमें इस मैच के दौरान ही केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर आकर सैमी कैलेहन के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते सैमी कैलेहन ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से जीत गए और अब सैमी कैलेहन भी उस 6-वे नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। जिसके बाद गुड ब्रदर्स ने एडी एडवर्ड्स के ऊपर भी अटैक कर दिया है और यही हमें केनी ओमेगा के अटैक के बाद इस वीक का इम्पैक्ट रेसलिंग का शो ऑफेयर जाते हुए दिखाई दिया, जहां पर शो ऑफेयर जाते हुए डॉन कैलिस ने बात करते हुए कहा कि काफी सारे लोग केनी ओमेगा के चैंपियनशिप विक्ट्री का सेलिब्रेशन देखना चाहते थे, लेकिन यही वो सेलिब्रेशन है जहां पर केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग के सभी सुपरस्टार्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने वाले हैं। जो बातें हमें यहाँ पर डॉन कैलिस की तरफ से सुनने को मिली और यही सारी चीजें हमें इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर देखने को मिली है, जिस सब के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और यही केनी ओमेगा के नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए बाकी 3 क्वालिफाइंग मैचेस कौन से हैं ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि केनी ओमेगा के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाने की वजह से इम्पैक्ट रेसलिंग को उनके रेबेलियन पेपर-व्यू के अंदर कितना फायदा हुआ है और इम्पैक्ट रेसलिंग के बाय रेट्स कितने बड़े हैं। तो गाइज इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW रेसलिंग इन दोनों कंपनियों के पार्टनरशिप के चलते काफी सारे लोगों को लग रहा था कि ये पार्टनरशिप काफी वर्थ इट है और इस पार्टनरशिप से कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला। लेकिन गाइज जब इम्पैक्ट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रिच स्वान और केनी ओमेगा के बीच में इम्पैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन पेपर-व्यू के अंदर मैच हुआ और केनी ओमेगा ये मैच जीत गए, तो फिलहाल में इम्पैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन पेपर-व्यू के आए हुए बाय रेट्स हमें बताते हैं कि गाइज इम्पैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन पेपर-व्यू के बाय रेट्स उनके साल के वन ऑफ द बेस्ट पेपर-व्यू बाउंड फ्लोर गोरी 2020 से करीब 9 टाइम्स ज्यादा आए हैं, जो हमें दिखाता है कि गाइज इम्पैक्ट रेसलिंग का रेबेलियन पेपर-व्यू इम्पैक्ट रेसलिंग के लास्ट बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर-व्यू से करीब 9 टाइम्स ज्यादा लोगों ने खरीदा है, जो कि इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए काफी अच्छी बात है। और इससे आप समझ ही सकते हैं कि गाइज केनी ओमेगा कितने बड़े ड्रॉ है
और गाइज अब तक इम्पैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन पेपर के एग्जैक्ट बाई फिगर सामने नहीं आए, लेकिन रेबेलियन पेपर 9 टाइम ज्यादा खरीदने से हम समझ सकते हैं कि गाइज रेबेलियन पेपर इम्पैक्ट रेसलिंग का साल का सबसे बड़ा पेपर ना होने के बावजूद भी इस पेपर ने केनी ओमेगा और रिच स्वान के मैच के चलते काफी ज्यादा कमाई की है। जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और क्या आपको लगता है कि इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW रेसलिंग इन दोनों कंपनियों की पार्टनरशिप एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित हो रही है या नहीं? लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि जॉन मॉक्सली से फाइट करने के लिए NJPW के कौन से लेजेंड AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आ रहे हैं। तो गाइज मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जॉन मॉक्सली ने NJPW लेजेंड यूजी नागाटा को एक मैच के लिए चैलेंज किया है और उसके कुछ हफ्तों के बाद यूजी नागाटा ने भी जॉन मॉक्सली के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। पर अब तक ये कंफर्म नहीं था कि गाइज हमें जॉन मॉक्सली और यूजी नागाटा का मैच कहां पर देखने को मिलने वाला है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जापान के अंदर या फिर जापान के होने वाले यूनाइटेड स्टेट्स के शो के अंदर। पर गाइस फाइनली इस मैच के ऊपर एक अपडेट आई है, जो अपडेट AEW ने अपने लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर दी है। लेकिन गाइस मैं इस अपडेट को सेपरेट रखना चाहता था, इसीलिए मैंने ये अपडेट आपको कल के AEW के डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो में ना बताकर मैं ये अपडेट आपको इस सेपरेट वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW ने क्लियर कर दिया है कि NJPW लेजेंड यूजी नागाटा जॉन मॉक्सली को उनके IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए AEW के May 12 को होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर आने वाले हैं। जिस डायनामाइट शो के ऊपर हमें यूजी नागाटा और जॉन मॉक्सली के बीच में काफी तगड़ा मैच देखने को मिलने वाला है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस द फॉरबिडन डोर फिर एक बार खुल चुका है और अब हमें जॉन मॉक्सली और यूजी नागाटा का मैच NJPW के शो के ऊपर नहीं बल्कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि ये मैच जापान के अंदर ना होकर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसलिए हो रहा है क्योंकि गाइस प्रोबेबली जापान के अंदर कोविड-19 का आउटब्रेक हो चुका है और इसी के चलते न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने भी अपने कई सारे शोज कैंसिल कर दिए हैं। और प्रोबेबली लास्ट टाइम जॉन मॉक्सली NJPW के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होने वाले शो के अंदर गए थे, इसीलिए शायद इस बार NJPW के स्टार जॉन मॉक्सली को फेस करने के लिए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आ रहे हैं। तो गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपकी इस मैच के लिए क्या प्रेडिक्शन होने वाली है और आपको क्या लगता है कि इस मैच के अंदर कौन जीतेगा, जॉन मॉक्सली या फिर यूजी नागाटा। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मैं मेरे इस मैच की प्रेडिक्शन आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और ऐसे ही AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?